वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 5th स्टैंडर्ड का मैथ देखेंगे, जिसके अंदर जो है पेरीमीटर एंड एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि ना केवल किसी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि एक कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है। ये ऑक्सफोर्ड की मैथ है, उसका रिवीजन है फाइनल का, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जो है एक स्टैंडर्ड बुक से मैंने ये रिवीजन लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पहले मैं बताना चाहता हूँ, रेक्टेंगल जो होता है इसमें एक लेंथ होती है और ये जो ब्रेथ होती है। लेंथ जो है लंबी वाली जो साइड होती है इसको लेंथ बोलते हैं, जो छोटी वाली साइड होती है इसको ब्रेथ बोलते हैं। इसका पेरीमीटर क्या कहलाता है? इसका बाहर का एरिया जो है पेरीमीटर कहलाता है। अब इसके बाहर के एरिया को हम पेरीमीटर कहते हैं और अंदर वाला जो ये जो होता है इसे हम एरिया के नाम से जानते हैं। और यदि हम यदि हम चक्कर ऐसे काट के बाउंड्री लाइन पे आ जाएं तो ये पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल आपको याद रखना है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। मैंने लेंथ कंफर्म कर दिया, ब्रेथ क्या होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा पेरीमीटर निकल आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब एक स्क्वायर के बारे में बता देता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक तो इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, और जैसे यदि मैंने बोला ये 4 सेंटीमीटर है तो यू हैव टू अंडरस्टूड दैट ऑल साइड विल बी सेम, दे ऑल विल बी 4 सेंटीमीटर। तो ये जितनी भी साइड्स हैं 4 सेंटीमीटर होंगी, देन इसका जो पेरीमीटर होगा वो 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड होगा। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड आप करेंगे, या कहीं कहीं मिलेगा आपको 4 इंटू साइड, इससे आपको पेरीमीटर निकल जाता है। इसके बाद करते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया को हम ए से यहाँ पे डिनोट करते हैं, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। उसके बाद एरिया ऑफ द स्क्वायर, SQUARE। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है आपका साइड इंटू साइड। ये ध्यान रखना है, ये चारों फार्मूले मस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आते हैं और पूरे क्वेश्चन इसमें जो है इसी से रिलेटेड है, क्लास 5th में आते हैं जो। चलिए इसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जिसकी यहाँ पर LENGTH लेंथ दी हुई है 5 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 11 मीटर। तो हमें एरिया निकालना है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है। पहले तो एक तो एरिया निकालना है, दूसरी बात सेम जो है इसका पैरामीटर निकालना है। तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर हम करेंगे। लेंथ 5 मीटर, सॉरी इसमें गलत है, ये ब्रेथ होगी और यहाँ पर लेंथ होगा 11 मीटर। तो इसको आप थोड़ा सा सुधार सा कर सकते हैं। लेंथ जो है बड़ी होती है 11 मीटर और ब्रेथ है ये 5 मीटर। तो इसको शुरू करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको गिवन वगैरह लिख लेना है, गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है और सोल्यूशन। इस तरह का जो प्रोसीजर है वो आपको अडॉप्ट कर लेना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए। लेंथ यहाँ पर 11 मीटर है, ब्रेथ है 5 मीटर, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड हियर द लेंथ इज 11 मीटर and breadth is the 5 meter, then 11 into 5 is the 55, and you have to, if you place unit, then the meter here is a 1 meter and meter, तो you will get मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 मीटर इंटू मीटर होता है तो आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकाल दिया, लेंथ की जगह में लेंथ लिख दिया, ब्रेथ की जगह में, और 11 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। और एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा, क्योंकि जो यूनिट है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, इसलिए ध्यान में रखना है कि मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं आपको स्क्वायर मीटर लिखा हुआ मिलेगा, तो इस चीज़ को हमें कर लेना है। तो एरिया हमारा निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है कि इसका पेरीमीटर भी बताइए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने शुरू में फार्मूले पढ़े थे कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ की जगह में मैंने लिख दिया, ब्रेथ की जगह में हमने लिख दिया। ये डायग्राम आपको अपने आप बना लेना, कहीं दिया नहीं रहेगा, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंड के लिए होता है। यहाँ पर देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो 11 + 5 होगा 16, और फिर ब्रैकेट खोल के, ये जब भी कोई नंबर रहे और ब्रैकेट रहे इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 11 + 5 16, 16 2 जा होता है 32 मीटर। ध्यान देना यहाँ पे मीटर स्क्वायर आपको नहीं करना है, पेरीमीटर हमेशा मीटर सेंटीमीटर इसमें आएगा, बट यदि एरिया की बात करें तो वो स्क्वायर फॉर्म में आता है। तो इस चीज़ को आपको मस्ट ध्यान रखना है, बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें। यहाँ पर देखिए 4th और 5th 2 क्वेश्चन हैं। यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर रहा है, इसमें हमेशा स्क्वायर में एक ही साइड दी रहेगी, क्योंकि इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, मैं शुरू में बताया था। तो यहाँ पर जो है साइड जो है 7
मीटर दी हुई है और हमें एक बार इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं, लेकिन हम इनको एक साथ ही देखेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह हुआ है सॉल्व। तो यहाँ पर जो है हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें निकालना था। तो स्क्वायर का हमने इस तरह का डायग्राम बना लिया है, आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, इसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं। साइड की जगह में 7 दिया था, 7 हम रख दिया। इसका स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करना होता है, और 7 की जगह 7 और पढ़ेंगे तो 49 होएगा। मैंने आपको बताया था कि एरिया जहाँ भी रहेगा तो आपका यूनिट स्क्वायर में आएगी, तो आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख देना है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का देखते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, देन साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28, सॉरी मीटर में है तो आपको यूनिट भी ध्यान रखना है। 4 इंटू 7 मीटर, तो 28 मीटर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो हमने एरिया निकाल लिया यहाँ पर देखिए, और पेरीमीटर निकाल लिया। 2 क्वेश्चन हमारे इस तरह के सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया। अब यहाँ पर हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों चीज़ निकालना है, ध्यान देना है। और यहाँ पर लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ भी। यहाँ पर ये जो लंबी वाली है ये होगा, लेंथ लिख लीजिए। इसके बाद ये ब्रेथ। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ है 21 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर। इसका हम पेरीमीटर एंड एरिया निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए 21 हमने लिख दिया है, ब्रेथ हमने लिख दिया है। सेम पेरीमीटर अब रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह मैंने 21 लिख दिया यहाँ पे, ब्रेथ की जगह में 9 लिख दिया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 21 और 9 30 होता है, 30 में बाहर वाले 2 का मल्टीप्लाई किया और 32 जा 60 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर में आएगा। नेक्स्ट यदि हमें एरिया निकालने की बात करें तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, वही सेम 21 हमने रख दिया, 9 से मल्टीप्लाई किया और 189। यूनिट का ख्याल रखना है, यूनिट होगी आपकी सेंटीमीटर, पूरे थे ये तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये मैंने आपके लिए जो है इसमें पेरीमीटर और एरिया, यदि लेंथ और ब्रेथ दे दे तो हमें एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालने हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको रेक्टेंगल नहीं देगा, लेकिन आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेना है कि यदि आपकी दो साइड दे दी कि लेंथ और ब्रेथ, तो आपको समझ जाना है कि स्क्वायर नहीं है, ये आपका जो है रेक्टेंगल की बात कर रहा है। यदि सिर्फ एक ही साइड दे तो आपको ये समझ जाना है कि यदि साइड की बात करे तो आपको समझ जाना है कि वो स्क्वायर की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। प्रभु हैज़ अ रेक्टेंगुलर बैकयार्ड। प्रभु के पास एक रेक्टेंगुलर बैकयार्ड है, जिसकी जो इन्होंने ये बोल रहे हैं ये 32 मीटर वाइड है, वाइड मतलब चौड़ा है, और 46 मीटर जो है इसकी ये लेंथ दी हुई है। अब इसमें लगता है, अब इनको भाई साहब को लग रहा है कि इसमें जो है फेंसिंग इस तरह से लगाना है इनको, इसके चारों ओर, प्रभु को इसके चारों ओर फेंसिंग लगाना है। तो इसमें कितनी जो है फेंसिंग की ज़रूरत होगी, ये क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि यदि फेंसिंग की कीमत, अब मान लीजिए आपको इस रेक्टेंगुलर पार्क में जो प्रभु जी जो है ये इनको फेंसिंग लगाना है, तो ये मार्केट में जाएंगे और बोलेंगे भाई साहब कितना फेंसिंग का रेट क्या है। तो दुकानदार ने बोला कि आपको 1 मीटर के लिए 98 रुपये, यदि मैं 1 मीटर यदि आपको फेंसिंग लगाना है तो इसका जो कॉस्ट होगा वो ₹98 होगा। तो अब हमें ये बताओ कि वो दुकानदार को यदि आप जाते हैं तो कितना पैसा पे करेंगे, क्वेश्चन इसका ये है। तो सीधी सी बात है, इन क्वेश्चंस के अंदर एक तो आपको जो है इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसका पैरामीटर निकालने के बाद मैं इसकी पूरी थीम बता देता हूँ। पहले तो इसका पैरामीटर निकालना पड़ेगा आपको इस तरह क्वेश्चन में। पैरामीटर निकालने के बाद जो आएगा उसका 98 से आप जो है क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये जो है टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो बताया हुआ था कि 46 मीटर लेंथ, 32 मीटर ब्रेथ है। हमने इसका पैरामीटर निकाल दिया बैकयार्ड का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और 46 प्लस 32 हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपको इसके बाद
46 प्लस 32 आप करेंगे तो 78 हो जाएगा। 78 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 मीटर हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई भी जो है आपको करके देख लेना है। ये प्लस किया है, 46 प्लस 32 हमने किया, 78 आ गया। 78 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 156 आ गया। तो ये हमारा जो है पेरीमीटर निकल गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट जो और क्वेश्चन पूछा हुआ था उसको देखते हैं। 156 मीटर जो फेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर द क्लोजिंग बैकयार्ड, तो इस जो बैकयार्ड को क्लोज करने के लिए इतने मीटर जो है फेंसिंग की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था कि वो जो कॉस्ट वाली बात मैंने किया था कि इफ़ द फेंसिंग कॉस्ट ₹98 पर मीटर है, तो अब इसको जो है 156 जो पेरीमीटर आया है तो इसमें 98 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आप करके देख लीजिएगा, तो 15,288 रुपीज़ का जो है आंसर इसका आएगा। तो इसको 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बुक इज 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पर एक बुक की बात की जा रही है, तो ये बुक जो है 24 सेंटीमीटर लंबी है, 14 सेंटीमीटर जो है वाइड मतलब चौड़ी है, और इसके बाद ये बुक आपका क्यूबाइडल शेप में होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बुक जो है 3D शेप है, तो 3D शेप के अंदर आपका जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ की बात करेगा। तो ये इतनी लॉन्ग है, 14 सेंटीमीटर वाइड है और 2 सेंटीमीटर हाई है। तो आपको जब तीनों चीज़ आपको दे दे तो आपको समझ जाना है कि 3D शेप की बात कर रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ गई इसके अंदर। और हमने ये भी देखा था कि जो क्यूबाइड होते हैं उनके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ आती है, और जो क्यूब का शेप देगा उसके अंदर सिर्फ एक ही साइड देगा, क्योंकि क्यूब के अंदर जो है पूरी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमें यहाँ पे क्यूब और क्यूबाइड को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम पूछा है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि टू सच बुक्स पिल्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द, यदि एक दूसरे के ऊपर 2 बुक्स रख दी जाएं तो इसका जो है तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द बुक, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइडल शेप। तो इसका होता है लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, आपने पढ़ा होगा, कई बार बुक में दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेंथ, ये आप सब गिवन में लिख लेना है, अभी मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ, आपको गिवन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो 24 हो गया, 14 हो गया, 2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो 24 टू जा होता है 48, और 48 में 14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए किया हुआ है 672 आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, 3 सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा, या आपको क्यूब सेंटीमीटर लिख सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को वॉल्यूम में ध्यान रखना है। जिस तरह एरिया में मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर लिखना है, इस तरह क्यूब के अंदर, वॉल्यूम के अंदर क्यूब लिखना है। तो इस चीज़ को गलती नहीं करना कि आप सेंटीमीटर रख के और आप आ गए, इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो हमें अब इस तरह ये हमने एक सिंगल बुक का वॉल्यूम निकाल लिया। हमें बात किया था कि 2 सच बुक का कितना होगा वॉल्यूम, तो सीधी सी बात है, एक चॉकलेट कोई 5 रुपये की, 2 चॉकलेट कितनी की होगी, 5 इंटू 2 10 रुपीज़ की। सेम वे हमने 672 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन भी दे सकते हैं, 2 2 4, 2 7 14, 2 6 12 और 13, तो 1344 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी आपको लास्ट की अंग्रेजी आपको ये लिख लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा यहाँ पे, सिर्फ मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको, और ये आपको आई होप इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी आपको लेंथ फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जब आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट किसी चीज़ की दे दे और तीनों अलग अलग हों, तो हमें समझ जाना है कि एक क्यूबाइडल शेप की चीज़ है, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फिर उसी चीज़ को 2 को 3 की क्वांटिटी पूछ ले तो आप सेम जो है वॉल्यूम के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो है टोटल जो है वॉल्यूम निकल आएगा, तो वही जो है आपका आंसर होगा। क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, अ होल डग इन द ग्राउंड, एक गड्ढा खोदा जाता है कोई ग्राउंड में, तो इसमें जो है इसकी यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है देखिए 5 मीटर, उसके बाद ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर, और उसके बाद जो डीप इतना गहरा जो खोदा हुआ है उसको हम हाइट बोलते हैं, तो हाइट दिया हुआ 6 मीटर। तो सेम जो है ये एक क्यूबाइडल शेप बनेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो इस तरह के जो गड्ढा का जो डग किया हुआ है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम वही फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ द जो है डग जो ग्राउंड में हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द होल HOLE क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सेम वे 5 इंटू 3 इंटू 6 कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 15 6 जा होता है
19 और ये वॉल्यूम है इसलिए आपका क्यूब में होगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसके बाद पूछ लेता है कि ऐसे 3-4 गड्ढे और खोदने हैं तो उसको आपको मल्टी डक करना है, तो 3 से 4 जो भी पूछे आपको, जिस तरह भी क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करे आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई होप इस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए कि कैसा लगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो जो आपके जो है किसी कंपटीशन के लिए भी काम आ सकता है, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर इसी जो है सब्जेक्ट को और इसी टॉपिक को मैंने इसमें डाला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।